साथियों, राजस्थान में आप सभी किसान अपनी मेहनत से बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाते हैं और हमारे देश के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार से मोटे अनाजों की खेती होती है। हमारी सरकार कैसे अपने किसान भाइयों के पैसे बचा रही है, इसका एक उदाहरण यूरिया की कीमतें भी हैं। और देश भर के किसान मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई। खास करके फर्टिलाइजर के क्षेत्र में तो तूफान मच गया, लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया। मैं देश के अपने हर किसान भाई बहन को खाद कीमतों की सच्चाई बताना चाहता हूं। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया की बोरी अमेरिका में यूरिया की यही बोरी आजकल कितने रुपये में मिल रही है? यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपये से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। कहां 300 और कहां 3000? हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी और इस सच्चाई को देश का किसान देख रहा है, हर दिन अनुभव कर रहा है। जब यूरिया खरीदने जाता है ना, तो उसे पक्का विश्वास होता है ये मोदी की गारंटी है। गारंटी किसको कहते हैं, वो किसान को पूछोगे तो पता चलेगा। अब हमारी सरकार ने मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न की उसे पहचान दी है। श्री अन्न के नाम से सारे मोटे अनाज पहचाने जाए। हमारी सरकार भारत के मोटे अनाजों श्री अन्न को दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में ले जा। अब देश में श्री अन्न का उत्पादन, उनकी प्रोसेसिंग, उनका एक्सपोर्ट सभी कुछ बढ़ रहा है। और मुझे पिछले दिनों अमेरिका में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण में भोजन के लिए जाने का अवसर आया और मुझे खुशी हुई कि उस थाली में भी हमारे मोटे अनाज की डिश थी। साथियों, ये जो प्रयास चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे देश के, हमारे राजस्थान के उन छोटे किसानों को भी हो रहा है जो मोटे अनाज श्री अन्न की खेती करते हैं। ऐसे कितने ही काम आज
देश में हो रहे हैं, जिनसे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। साथियों, भारत का विकास तभी हो सकता है, भारत विकसित भी तभी बन सकता है जब भारत के गांव विकसित हो। इसलिए आज हमारी सरकार भारत के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जो शहरों में मिला करती है। आप सब जानते हैं कि एक समय था जब देश की एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती, यानी करोड़ों करोड़ लोग हमेशा किस्मत के भरोसे अपना जीवन दांव पर लगा करती थी। ये मान लिया गया था कि अच्छे अस्पताल तो दिल्ली, जयपुर में या बड़े शहरों में ही होते हैं। हम इस स्थिति को भी बदल रहे हैं। आज देश के हर हिस्से में नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई। 8-9 साल पहले राजस्थान में भी केवल 10 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज राजस्थान में भी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है। इनसे पढ़ाई करके बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। ये डॉक्टर छोटे कस्बों और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बन रहे हैं। जैसे कि आज जो नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, इनसे बारा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जैसलमेर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और सीकर समेत कई इलाकों को लाभ। अब आपके घर के पास अच्छे अस्पताल भी होंगे, इन अस्पतालों में पढ़कर डॉक्टर भी बन पाएंगे। और साथियों, आपको पता है हमारी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को भी मातृभाषा में पढ़ाई कराने का रास्ता बना दिया है। अब ये नहीं होगा कि अंग्रेजी न जानने की वजह से किसी गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर बनने से रुक जाए। और ये भी मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, दशकों तक हमारे गांव और गरीब इसलिए भी पीछे रह गए क्योंकि गांवों में पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। पिछड़े और आदिवासी समाज के बच्चे सपने तो देखते थे, लेकिन उनके पास उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नहीं।